मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात की थी। उससे पहले हम लोगों ने दांडी मार्च और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के बारे में बात की थी। आज से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विस्तार हुआ, देश के अलग-अलग हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ-कहाँ पर किस तरह से जो है धरने प्रदर्शन दिए गए, इन पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग आज दर्शना सत्याग्रह की बात करेंगे। दर्शना सत्याग्रह के बाद हम लोग जिया तरंग आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, इन सब चीज़ों की जो है बात करेंगे। आज की क्लास में हम पूरा का पूरा जो है हमारा जो फ़ोकस है वो धर्षणा सत्याग्रह पर जो है रहेगा। ये धर्षणा सत्याग्रह क्या था और कैसे ये धर्षणा सत्याग्रह जो है उसने हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनाई गई थी और पूरे देश में जो है धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। नतीजा ये हुआ कि 5 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी के साथ ही कुछ और भी नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया, मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, सी राजगोपालाचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़े-बड़े नेता थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। हालाँकि कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी बाद पे छोड़ दिया गया था। इस दौरान मोतीलाल नेहरू जो है बहुत महत्वपूर्ण नेता, स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक पंडित मोतीलाल नेहरू, साथ ही साथ जो है वो 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट बनाने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु इस समय जो है फरवरी 1931 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू ने जो है अपना घर, जो उनका जो है आनंद भवन जिसको जो है उन्होंने नाम दिया था, इलाहाबाद में था, वहाँ पे जो है इस घर को जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दान में दे दिया, जिसको बाद में जो है स्वराज भवन नाम दिया गया था। बाद में उन्होंने अपने लिए एक नया घर खरीदा, उसका भी नाम जो उन्होंने आनंद भवन ही रखा था। खैर, तो इसी दौरान जो है पंडित मोतीलाल नेहरू की जो है मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात जो है यहाँ पर चूँकि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर नमक कानून भंग किया जाने लगा। जो भी नमक बनाने के या नमक के सरकारी डिपो हुआ करते थे, उन सरकारी डिपो पर जो है वो धरने प्रदर्शन दिए गए। इसी क्रम में धर्षणा महाराष्ट्र में जो है धर्षणा नमक डिपो हुआ करता था। उस धर्षणा नमक डिपो पर जो है वो सत्याग्रह का, उस नमक डिपो पर जो है धरने प्रदर्शन का एक कार्यक्रम जो है वो बनाया गया। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी जो है उनके साथ कई सारे सत्याग्रहियों को जाना था और वहाँ पर जो है धरने प्रदर्शन देना था। इस प्रदर्शन में चूँकि जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया और गांधी जी को जो है वो यरवदा जेल में जो है, पुणे में जो यरवदा जेल है, उस यरवदा जेल में डाल दिया गया। और दांडी मार्च जब मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय जो है मैंने आपको बताया था कि दांडी मार्च के दौरान ही जो है महात्मा गांधी ने ये निश्चित कर दिया था कि अगर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो अब्बास तैयब जी होंगे वो नेतृत्वकर्ता होंगे। तो इसीलिए यहाँ 5 मई 1931 को जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो धर्षणा सत्याग्रह के लिए जो है अब्बास तैयब जी जो है वो नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके पश्चात कस्तूरबा गांधी, इनके साथ ही जो है कस्तूरबा गांधी थी, उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब्बास तैयब जी, गांधी जी के साथ जो है आपको अब्बास तैयब जी जो है, ये अब्बास तैयब जी हैं। ये अब्बास तैयब जी जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में जो है कस्तूरबा गांधी, उनके साथ ही जो है कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर जो है नेतृत्व कौन करे? तो फिर नेतृत्व के लिए जो है सरोजिनी नायडू जो है वो आगे आती है। सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, याद रखें इसको, है ना? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, भारत का बुलबुल किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को जो है भारत का बुलबुल, यस, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने फिर जो है इस पूरे आंदोलन का जो है, इस पूरे धर्षणा सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया। सरोजिनी नायडू के साथ उस समय लगभग 2000 सत्याग्रही जो है वो साथ में थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो 4 नाम उभर कर आते हैं, उनमें जो है एक इमाम साहब, जो दक्षिण भारत से जो है वो गांधी जी के सहयोगी थे, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब। गांधी जी के दूसरे पुत्र जो थे मणिलाल और गांधी जी के सचिव प्यारेलाल।
ये सारे लोग जो है लगभग 2000 लोगों के साथ जो है वो धरसना पहुँचते हैं और धरसना में जो है धरसना का जो नमक डिपो था, वहाँ पर जो है वो ये लोग जो है वो धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है बनाते हैं। अब चूँकि पूरे देश में जो है धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था और उस समय जो है अलग-अलग नमक डिपो जो भी जब नमक के सरकारी डिपो थे उन पर धरने प्रदर्शन दिए जा रहे थे, वहाँ लूटा जा रहा था उनको, तो सरकार भी वो चौकन्नी हो गई थी। महाराष्ट्र में जो है धरसना का ये जो नमक डिपो था, ये भी जो है एक बड़ा डिपो था। तो सरकार को ये पता था या सरकार को ये आभास हो चुका था कि शायद धरसना पर भी जो है क्या किया जाएगा, तो धरसना में भी जो है आकर जो सत्याग्रही हैं, वो लोग जो है धरने प्रदर्शन देंगे और इनको लूटने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है इस सरकारी डिपो के चारों तरफ जो है कटीले बाड़ लगा दिए और एक खाई भी खुदवा दी। हाँ, ताकि जो है जो सत्याग्रही हैं, जो लोग आंदोलनकारी जो हैं, वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ। लेकिन आंदोलनकारी जो है वहाँ पर पहुँचे, आंदोलनकारी जो है देखिए पूरा का पूरा दौर चूँकि जो है अहिंसात्मक आंदोलन का दौर था और अहिंसा किस तरह से अपने चरम पर थी, इसका एक बड़ा एग्ज़ाम्पल जो है धरसना सत्याग्रह जो है वो दिखाई देता है। देखिए मैं बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मेंस में भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है और कभी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो एक अहिंसात्मक आंदोलन था, तो उसमें आप ये एग्ज़ाम्पल भी जो है दे सकते हैं। देखिए विश्लेषण आधारित जो प्रश्न आते हैं, वो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। कहीं किसी किताब में जो है वो विश्लेषण लिखा हुआ जो है आपको नहीं मिलेगा। विश्लेषण जो है आपको अपने दिमाग से जो है वो बनाना पड़ेगा। विश्लेषण आपके दिमाग की उपज होती है। विश्लेषण इन तथ्यों पर आधारित होता है। तो विश्लेषण जो भी तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, इन तथ्यों के आधार पर जो है अगर यही प्रश्न जो है हमें ये लिखने को आए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो एक अहिंसात्मक आंदोलन था, इसे सिद्ध करें, तो आपको ये घटनाएँ भी बतानी पड़ेंगी किस तरह से जो है धरसना सत्याग्रह में जब आंदोलनकारी पहुँचे, वहाँ पर जब पूरा का पूरा एक जत्था जो है वो पहुँचता था, अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज जो भी लोग थे, वो लोग जो है इनको इनको इनकी पिटाई करते थे, लाठी डंडों से जो है इनको मारते थे। एक साथ सब लोग जो है गिर जाते थे, उनको जो है पूरी महिलाएँ उठाकर ले जाते थे और फिर से दूसरा जत्था तैयार हो जाता था मार खाने के लिए। तो ये अहिंसा अपने चरम पर थी उस समय और किस तरह से जो है महात्मा गांधी ने भारतीयों को इतना प्रेरित कर रखा था, कितना उत्साह उनमें भर रखा था कि इतना होने के बावजूद इतना जो है अंग्रेज इतनी बुरी तरह से जो है इस आंदोलन का शोषण कर रहे थे, इतना इतनी दमनात्मक कार्रवाई हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद किसी भी भारतीय ने किसी अंग्रेज के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की। तो ये अपने आप में जो है अहिंसा का चरम जो है वो इस आंदोलन में दिखाई देता है। तो उस समय जो है एक अंग्रेज पत्रकार जो है वेब मिलर, उन्होंने इस पूरी घटना का जो है आंखों देखा हाल लिखा था उस समय और वेब मिलर ने कहा था कि ये अंग्रेजी सरकार के दमन की पराकाष्ठा थी। उन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरह से लोग आते थे, अंग्रेज उनको मारते थे, वो गिर जाते थे, फिर उनको उठाकर ले जाया जाता था और दूसरी लाइन जो है, दूसरी पंक्ति जो है तैयार हो जाती थी, फिर दूसरी पंक्ति को मारा जाता था, वो गिरते थे, उनको फिर जो उठाकर ले जाता, तीसरी पंक्ति तैयार हो जाती थी। इस तरह से जो है, ये पूरा का पूरा जो है आंदोलन था, तो उस समय जो है वहाँ पर धरसना में ये सारे लोगों ने जो है पूरा धरना दिया और फिर जो है वहाँ पर सरकार ने जो है एक दमनात्मक कार्रवाई में इस पूरे आंदोलन को जो है दबाया, इस पूरे सत्याग्रह को जो है दबाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही जो है कुछ चीज़ें जो है कुछ और भी तथ्य जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन ही वो आंदोलन था जिसमें सबसे पहले संत विनोबा भावे, विनायक नरहरि भावे, इनका पूरा नाम जो है विनायक नरहरि भावे था। उन्होंने पहली बार जो है इसी आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले विनोबा भावे ने भारतीय संत आंदोलन में किस आंदोलन से कदम रखा था? तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। संत विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक या गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। ये भी तथ्य जो है याद रखें कि भारत का गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, साथ ही साथ जो है भारत का राष्ट्रीय अध्यापक किसे कहते हैं। तो ये दो तथ्य जो है इसे भी हम याद रखें। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है उपाधियां वगैरह लौटाने का दौर भी था। हालांकि
असहयोग आंदोलन में जिस बड़े पैमाने पर जो है उपाधियां वापस की गई थी, उतना जो है यहाँ पर नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद एक जानकी वल्लभ बोस थे, उन्होंने जो है अपने राय बहादुर की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। साथ ही साथ उस समय जो है मदन मोहन मालवीय थे, जो कि केंद्रीय विधानसभा के जो है उसमें सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने जो है इस समय इस्तीफा दे दिया था। उस समय जब मदन मोहन मालवीय ने जो है वहाँ से इस्तीफा दिया था, उस समय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष जो है बीजी पटेल थे, उन्होंने भी जो है इस समय इस्तीफा दिया। इस आंदोलन के दौरान जो है होता ये था कि प्रभात फेरियाँ वगैरह निकाली जाती थी, और इस आंदोलन के दौरान तिरंगे को भी जो अगर आप देखें तो बहुत सम्मान मिला था। उस समय तिरंगा कैसा था, तो ट्राई कलर था और बीच में जो है चरखे का एक निशान हुआ करता था। लोगों ने जो है तिरंगा 3 रंगों का वस्त्र जो है वो धारण करना शुरू किया था, और साथ ही साथ जो है उस समय प्रभात फेरियाँ वगैरह जो है बड़ी मात्रा में प्रभात फेरियाँ वगैरह निकाली जाती थी, जिसमें लड़के-लड़कियाँ सभी जो है पार्टिसिपेट करते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने, कृषकों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। हाँ, श्रमिकों ने जो है इसमें उस कदर से भागीदारी नहीं की थी, इस तथ्य को याद रखें आप, कि श्रमिकों ने इसमें जो है उस तरह से भागीदारी नहीं की थी, जिस तरह से जो है महिलाओं ने और कृषकों ने भाग लिया था। और तो और कई बार जब महिलाओं को परिवार के लोग रोकते थे या किसी तरह के जो है ऐसा व्यवधान उत्पन्न होता था, तो महिलाएं जो है वो पुरुषों का वेश धारण करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया करती थी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो उस समय जो प्रभात फेरियाँ निकलती थी, उन प्रभात फेरियों में जो है लड़के जो है वो भी पार्टिसिपेट करते थे, और लड़कों को जो है लड़कों का अपना एक जो दल था, उसको जो है नाम दिया गया था वानर सेना। यहाँ पर जो है लड़कों का एक दल हुआ करता था, और लड़कों के दल को जो है वानर सेना के नाम से जो है वो जाना जाता था। इनको वानर सेना कहते थे। और लड़कियों को जो है माधेरी सेना के नाम से जो है, लड़कियां जो होती थी उनको माधेरी सेना का जो है नाम दिया जाता था। ये फैक्ट भी जो है पूछे जा सकते हैं, इसको भी जो है आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जरूर याद रखें। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो धीरे-धीरे करके जो है अपने अ, आगे जो है वो बढ़ता चला गया। हालाँकि बाद में अगर हम देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, चूँकि आगे चलकर गांधी जी और इरविन के बीच जो है उस समय लॉर्ड इरविन के ऊपर जो है, चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और जब ये अपने चरम पर था उसी समय लॉर्ड इरविन के ऊपर से काफ़ी प्रेशर आया, ब्रिटिश सरकार का जो है काफ़ी प्रेशर आया कि किसी भी तरह से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त करवाएं, क्योंकि उस समय इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही महात्मा गांधी वैश्विक पटल पर एक वैश्विक नेता के रूप में जो है उभरे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इतनी ख्याति प्राप्त हुई थी, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार कहीं न कहीं जो है इस पूरे आंदोलन से डरी हुई थी, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने जो है इरविन के ऊपर जो है दबाव डाला कि आप महात्मा गांधी के साथ किसी तरह से समझौता करें और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रुकवाएं। तो लॉर्ड इरविन ने फिर जो है महात्मा गांधी के साथ जो है वार्तालाप के लिए महात्मा गांधी को फिर रिहा किया। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को फिर रिहा किया जाता है, और फिर जो है इरविन ने गांधी जी के साथ जो है एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते के नाम से जिसे जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को जो है ये समझौता हुआ था। तो आगे की क्लास में हम लोग थोड़े से और जो आंदोलन हैं, जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन की बात मैंने आपको बताई थी या जिया तरंग आंदोलन की बात बताई थी, उन आंदोलनों को करने के पश्चात फिर हम जो है वो गांधी इरविन समझौते के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि धरना सत्याग्रह जो है, जो मैंने आपको समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। इससे कई सारे जो है प्रश्न बन सकते हैं। देखिए एमपीपीएससी में जो है अब कुछ नए प्रकार के जो है प्रश्न बनने लगे हैं। तो उन नए प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति के लिए आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, जितने भी जो है इस तरह की तथ्यात्मक चीज़ें हैं, वो ज़रूर आपको जो है वो जाननी चाहिए। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें अगर समझ में आती हैं, पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। आगे फिर से जो है एक नई क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।